जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और सबसे बड़ा सवाल जंतर मंतर का अगर कुछ है या सबसे बड़ा संदेश अगर जंतर मंतर से कुछ है तो वो ये है, डेमोक्रेसी डिमांड्स डायलॉग। ये आप देखिए, और यही जंतर मंतर का असली संदेश है, डेमोक्रेसी डिमांड्स डायलॉग। बात होनी चाहिए। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, लोग सुबह से शाम तक रात दिन लगातार आ रहे हैं और यहां ये पोस्टर आप देखिए, डेमोक्रेसी डिमांड्स डायलॉग। तो आपको लग रहा है कि सरकार कम से कम बात करेगी, हालांकि जेपी नड्डा वो पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात बनेगी बात करने से। सर उम्मीद पे दुआ कायम। हाँ। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। हाँ हाँ, तो फिर कुछ उससे नीचे मंजूर होना चाहिए, आप बताइए। लेकिन वहां तक बात बनेगी क्या? देखते हैं सर, देखते हैं। हम तो यहाँ पे उम्मीद लेके आए। कहाँ से आए हैं आप? यही क्यों ना, दिल्ली से है। रोजाना आ रहे हैं यहाँ पे रोजाना आ रहे हैं आप? डू आई हैव अ रोजाना, डेली? यस रोज, एवरी डे। ये डेमोक्रेसी डिमांड्स डायलॉग, ये सबसे बड़ा मैसेज है जंतर मंतर का। और क्या सरकार इस भीड़ को देखते हुए कम से कम अब तो जो है वो बात करेगी, ये इस सबसे बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी भीड़ है और अब कम से कम सरकार अब बात करेगी सीरियसली। हालांकि जेपी नड्डा वगैरह वो जो है वो गए बात करने के लिए, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि अब तो बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, बात डायलॉग से ही समाधान निकलेगा। हाँ। कितने भी बड़े मुद्दे रहे हो, जब तक सरकार देखो, फल देने वाले को ही झुकना पड़ता है। जो झुकेगा तभी छात्रों के हित में सोच सकता है और तभी छात्रों को न्याय मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वो बड़े हैं, ये बच्चे हैं सब। इतना कठोर तो होना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की पूरे विश्व में चर्चा होती है, हमारे लोकतंत्र की तारीफ की जाती है, पर इस तरीके से इतनी बर्बरता अपने बच्चों पर, लोकतंत्र का ये अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मांग यहाँ पर की जा रही है कि इस्तीफा हो और इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं, तो उतना हो पाएगा क्या? डेफिनेटली होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मोदी मानेगा, घुटनों के बल आके ही मानेगा। आप देखिए ना, आप कवर कर रहे हैं इतनी यूथ। हम भी हरियाणा से चल के आए हैं, हमने 2 दिन वहां पर सांकेतिक धरना लगाया। देखिए चौटाला जी ने सिरसा का नॉन पॉलिटिकल, और आज हम सभी साथी यहाँ आए हैं और हम यहाँ के देख रहे हैं आपने कितना कवर किया है, कितना यूथ बिना किसी के बुलाए नॉन पॉलिटिकल और किस तरीके से आया हुआ है। जब ये यूथ जेएनजी इतना एक्टिव मोड में, इतनी एनर्जी के साथ अपनी मांग के लिए यहाँ आया हुआ है, तो मैं लिख के देता हूँ, आने वाले चंद दिनों के अंदर मोदी झुकेगा, घुटनों के बल झुक के, और इस्तीफा भी ये आगे कहेगा यूथ को कि ये रहा धर्मेंद्र प्रधान, ये रहा इसका इस्तीफा, आप मुझे माफ करें, अपने अपने घर जाए। निश्चित तौर पर यह समय आने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, इस्तीफा होगा। वो व्यक्ति इस्तीफा दिलवाएगा, साथ में लेके आएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान, ये इस्तीफा, आप प्लीज चले जाए। यूथ दिखा देगा भाई। तो आपको लग रहा है ये जो भीड़ है इसकी इतनी तो ताकत बन गई है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ताकत बन चुकी है। आप यहाँ आइडिया लगाइए, कितने बच्चे होंगे? इससे ज्यादा बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चे नहीं आ सकते, पढ़ रहे हैं, पर उनके जो सेंटिमेंटल्स है वो इस धरने के साथ, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। और मैं आपको फिर लिख के दे रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर सर पे 15 अगस्त है, बहुत बड़ा ओकेजन है। सरकार को पता है कि 15 अगस्त से पहले किसी न किसी तरीके से मनाना पड़ेगा। महीना निकल नहीं चुका है क्या? ये टेम्पर को यूज करके देख रहे हैं, कितना टेम्पर है यूथ के अंदर, इनको एहसास हो चुका है। 20 तारीख को एहसास हो चुका है, और आप देख लेना आने वाले 1 वीक के अंदर वो मोदी घुटनों के बल चल करके आएगा बच्चों के पास, ये धर्मेंद्र प्रधान और ये इसका रेजिग्नेशन। युवा का मतलब, युवा का अगर उल्टा लगाए तो वायु होता है, और हवा जहाँ बहती है, आंधी बहती है, तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। ये युवाओं की आंधी है, सब कुछ उड़ा ले जाएगी। अगर अहंकार में रहे तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी मंजिलें उखड़ जाती है। लेकिन यहाँ इंटरनेट बंद है, पिछले 3-4 दिनों से इंटरनेट बंद है, 15-16 मेट्रो स्टेशन वो बंद है,
लोग आने में कई कई किलोमीटर चल करके आना पड़ रहा है। जब क्रांति जब पहले भी होती थी क्या मतलब इंटरनेट की डिपेंड ऐसे ही हुई है या मतलब साधनों से हुई है? हमारे जो मतलब जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं या जेपी की क्रांति रही है या क्या नाम है और भी पिछली जो क्रांति रही है। मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा कि ये आंदोलन ये सीमित नहीं है भाई। आप इस वक्त जंतर मंतर इस चार दीवारी के बीच में सीमित है। जो ये विचार हैं ये पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ से जो लोग आते हैं, यूथ आता है, वो यहाँ से बाहर निकल के जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी भावनाएं हैं, उनको स्प्रेड कर रहे हैं। तो पूरे देश के कोने कोने में ये भावनाएं स्प्रेड हो चुकी हैं। और आप देखिए ना किस तरीके से जोश आता है, हम जैसे लोगों के जोश में आते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ जी, पूरा यहाँ पर जितने जो भी लोग हैं वो पीछे भी हैं मंच के, लेकिन नारे लगा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अब ये भीड़ और इस तरीके से जो आप लोगों की तादाद यहाँ पर है, तो सरकार बात के लिए कम से कम अब एग्री होगी? सर एग्री हो या ना हो, लेकिन जो बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए हम बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो इन्होंने बच्चों के साथ करा है वो बहुत गलत करा है। और इसमें कहूंगा, और सरकार जो है ये सरकार खराब है, कोई सरकार को हटना चाहिए। तो बात अब मोदी की इस्तीफे पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बीजेपी की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जो वो हमारे को गुमराह कर रही थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हम सब एक थे, और इन लोगों ने हमें बता दिया है कि हम सोने की चिड़िया थे। भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। आज हमारे बच्चे घर में हैं, अगर हमारे बच्चे यहाँ होते तो हम छोड़ते ही नहीं, हम छोड़ दे? कौन अपने बच्चों को छोड़ सकता है ये बताओ? इन्होंने बहुत गलत करा है। तो ये बोला जाए कि यहाँ पे दिखाया जाए, इनको बताया जाए, इनको काउंट किया जाए कि इसमें से कौन सा सिख है, कौन सा मुस्लिम है और कौन सा हिंदू है। ये सब हमारे ही है। एकताई का प्रोटेस्ट है, ये एकताई का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकताई का, सारे धर्म के लोग यहाँ पे आए सब हुए हैं। हमारे भाई हैं। सिर्फ एक चीज के लिए, इस्तीफा के लिए बस बस वो दिलवा दो, हम शांतिपूर्वक चले जाएंगे। इस्तीफा नहीं दिलवा सकते तो हमारे को ये बता दिया जाए, हम अपनी चूड़िया सरकार पहन खुद के ही है। बैठ जाओ बस। चूड़िया पहन के बैठ जाओ, वहाँ पे मुजरे करो तुम बस, और मुजरे ये मोदी नहीं है किसी काम का, ये जाना ही चाहिए। जितना अपने हमारे बच्चों पे इन्होंने इतना बुरा ये करा है बर्ताव, इनके मोदी ने कीले लगा लगा के उन्हें लठ मारे हैं, ये करा है। अरे यार अब क्यों डर रहे हो? ये जाना चाहिए, ये सरकार जानी चाहिए। अरे सही सरकार। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से है। धर्मेंद्र भैया, आपका नाम भी धर्मेंद्र है, हम आपको फॉलो करते हैं और अच्छा काम करते हो। मोदी जी से बोल दो इतना हट किस बात का। 12 साल हो गए हैं, उम्र हो गई है, 60 साल में सब रिटायर हो जाते हैं, कर दो। हम यहाँ परेशान हैं, यहाँ बच्चे जो यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बच्चे जो है इतना परेशान हैं। ऐसा क्या हट है? आप परेशान हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं, पीछे के दरवाजे से वहां से निकल जाते हैं, तो ऐसा हट किस बात का? ये सत्ता है और ये जेनजी जो निकल गया है, सटायर की सारी बातें यहाँ पे आपने अगर देखा होगा सब पूरी हो चुकी हैं। जितना सटायर हो सकता है, आप देखो, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, ये अनपढ़ लोग हैं। अंग्रेजी में यहाँ पे स्लोगन चल रहे हैं, इनको किसी को समझ नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे होते तो ये समझ जाते।